हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड कि काफी लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि अभी तक रिटर्न फाइल जुलाई में हमने रिटर्न फाइल कर दी थी और अभी तक हमारा रिफंड हमें नहीं मिला है। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, और हम अगर अपना रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड कब मिलेगा हमें। इनकम टैक्स रिफंड होता क्या है कि when you have paid more taxes, हमने क्या किया, ज्यादा टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट को। they were required to pay, जो हमें पे करना था उससे ज्यादा टैक्स हमने पे कर दिया। किस वे में? टीडीएस हमारा ज्यादा डिडक्ट हो गया, टीसीएस और एडवांस टैक्स जो हमने मार्च तक डिपॉजिट कराया था वो ज्यादा जमा करा दिया। तो हमें क्या मिलेगा? हमारे रिफंड के रूप में हमारे पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, इट इज लाइक रिसीविंग ए रिफंड ऑफ ओवर पेइंग। अगर हमने ज्यादा पे कर दिया था उसका हम अब रिफंड मांग रहे हैं। तो मतलब टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स, इसका अमाउंट हमारा जो फाइनल टैक्स बन रहा था उससे ज्यादा हमने डिपॉजिट कर दिया। तो हमें क्या मिलना चाहिए? टैक्स रिफंड। अगर जो टैक्स बनता था उससे कम हमने डिपॉजिट किया, टीडीएस टीसीएस हमारा डिडक्ट हुआ, तो बैलेंस टैक्स हमें जमा कराना होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में जब रिटर्न फाइल करेंगे तब। ठीक है जी, ये बात तो हो गई कि हमारा रिफंड कब मिलेगा हमें। अब बात करें कि कैसे चेक करें अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें हमारा रिफंड बन रहा था तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जगह कहां पर चेक कर सकते हैं? इन एनएसडीएल की साइट पर जाकर हम चेक कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट साइट का एड्रेस आपको ये दिया हुआ है, नहीं तो आप सर्च करेंगे इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस एनएसडीएल करके तो भी आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। उस पे आपको क्या करना, अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जिस ईयर का आप रिफंड चेक कर रहे हो, और एक कैप्चा कोड शो होगा उसे एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको अपने रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको एनएसडीएल की साइट पर जाना है और उस पर जाकर अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और कैप्चा कोड डाल के सबमिट करोगे जैसे ही, तो आपको अपना स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे ये डेमो भी दिया गया है साइट का एनएसडीएल का। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना था, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालोगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको अपना रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई थी तो। ठीक है जी, अगर हम रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू ही जानना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू भी हम अपना रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं और रिटर्न का स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारी रिटर्न क्या स्टेटस पर है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा ई फाइलिंग पोर्टल पर। अपना पैन नंबर डाल के और पासवर्ड डालोगे, आप उस पर लॉगिन कर लोगे। ठीक है जी, लॉगिन कर लिया आपने। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पे। कहां पर? ई फाइल में जाना है आपको। ठीक है, फिर ई फाइल से आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न। ई फाइल से जाना है इनकम टैक्स रिटर्न पे। ठीक है जी, इनकम टैक्स रिटर्न से जाना है हमको व्यू फाइल्ड रिटर्न। कहां पर जाना है? व्यू फाइल्ड रिटर्न, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। व्यू फाइल्ड रिटर्न पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने जो भी हमने रिटर्न फाइल की है अब तक की वो शो हो जाएगी।
उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है हम अपना असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर की हम डिटेल चेक करना चाहते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं 21-22 की, 22-23 की, 23-24 की, जो भी असेसमेंट ईयर की हम डिटेल देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उस पर कहां क्लिक करना है हमें? व्यू डिटेल पर। व्यू डिटेल पर कोने में यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है व्यू डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा कि आपकी रिटर्न इस डेट को फाइल की थी, इस डेट को ई वेरीफाई की है, उसके बाद अंडर प्रोसेसिंग थी इस डेट तक अंडर प्रोसेसिंग थी, प्रोसेस्ड हो चुकी है आपकी रिटर्न विथ रिफंड ड्यू। इस रिटर्न में क्या लिखा है? प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू, कि आपका रिफंड ड्यू हो चुका है। अब आपको ये प्रोसेस होने के 10 से 15 से 20 दिन में आपको मिल जाएगा रिफंड। कितने दिन में? 15 से 20 दिन में प्रोसेस होने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है जी। द स्टेटस ऑफ योर रिफंड विल बी डिस्प्लेड इन ए न्यू विंडो अलोंग विद द इंफॉर्मेशन। हमने देखा कि हमारा पूरा शो हो जाएगा। जैसे ये सारी चीजें कि फाइल की थी इस डेट को ई वेरीफाई किया हमने सक्सेसफुली, ई वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेसिंग की, हमारी रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिफंड आ चुका है, प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू। ये हमारी रिटर्न क्या हो गई? प्रोसेस हो चुकी है विथ रिफंड ड्यू हो चुका हमारा रिफंड। उसके 15 से 20 दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और जब रिफंड रिसीव हो जाएगा तो हमें यहाँ दिखाएगा रिफंड इश्यूड। क्या दिखाएगा? रिफंड इश्यूड। पहले क्या था? प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू। देखो फरवरी 10 को प्रोसेस हुई थी और फरवरी 26 को हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो कितना दिन का टाइम लगा क्रेडिट होने में? 16 दिन का। तो वही हम कह रहे थे कि 15 से 20 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस होने के बाद रिफंड को बैंक अकाउंट में आने में भी। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हमारा रिफंड आ ही नहीं रहा है। क्या रीजन हो सकते हैं? कि हमने रिटर्न तो फाइल कर दी थी बट रिफंड अभी तक आया ही नहीं है, काफी टाइम हो गया है। तो हमें चेक करना है कि ई वेरिफिकेशन पेंडिंग तो नहीं है हमारा। हमने रिटर्न फाइल तो कर दी थी बट उसे वेरीफाई करना ही भूल गए, तो हमारा रिफंड नहीं आएगा। जब तक हम रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे तो हमारा रिफंड आएगा नहीं। और वेरिफिकेशन कितने दिन के अंदर करना होता है? 30 दिन के अंदर। रिटर्न फाइल करी उसके 30 दिन के अंदर हमें क्या करनी होती है? हमारी रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग से, और एक्नॉलेजमेंट को साइन करके हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर भी सेंड कर सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो अपना वेरिफिकेशन जरूर करें। रिफंड रिजेक्शन, हमने तो रिफंड बना दिया था बट डिपार्टमेंट ने अपनी कैलकुलेशन करी। ठीक है। जो हमने कैलकुलेशन करी थी और डिपार्टमेंट ने अपनी कैलकुलेशन करी, उसका उन्होंने कंपैरिजन किया तो डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग तो कोई रिफंड बनता ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने वो रिफंड हमारा रिजेक्ट कर दिया है। तो कई बार ये रीजन भी हो सकता है, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और कुछ इंटीमेशन आएगी तो हम उसका रिप्लाई डालेंगे। अगर जेन्युइन है, बनता है हमारा रिफंड, कुछ कमी रह गई है तो उसे सुधारेंगे। ठीक है। और डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ अमाउंट और पे करना है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी इशू कर सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न, हमने रिटर्न तो फाइल कर दी थी बट उसमें कुछ गलतियां रह गई थी, कुछ कॉलम हमको भरने थे वो हमने भरे नहीं या गलत भर दिए थे, तो उसके कारण हमारी रिटर्न क्या हो जाती है? डिफेक्टिव अंडर सेक्शन 139(9) के अंदर। तो हमें क्या करना होता है? उस एरर को ठीक करना है, जो एरर रह गई थी उस डिफेक्ट को ठीक करके फिर से रीसबमिट कर देनी है रिटर्न को सेक्शन 139(9) के अंदर। ठीक है जी। अनवैलिडेटेड बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट है, आपने रिटर्न फाइल करी, उस टाइम भी आपने क्या करा? बैंक डिटेल डाली है। ठीक है। जो बैंक डिटेल डाली बट आपका बैंक अकाउंट की डिटेल
इनकम टैक्स पोर्टल पर वैलिडेटेड नहीं है, प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो भी आपका रिफंड रोक लिया जाएगा। या फिर बैंक अकाउंट डिटेल तो आपने डाली, बट उसमें नेम मिसमैच है, पैन लिंक नहीं है आपके बैंक से, या और कोई इश्यू है, तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। तो सभी अपने पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है। ठीक है जी, तो प्री वैलिडेटेड करना जरूरी हो जाता है बैंक अकाउंट को, उसी अकाउंट में हमारा रिफंड आएगा। टीडीएस टीसीएस मिसमैच, क्या रीजन हो सकता है? टीडीएस टीसीएस मिसमैच कि हमने जो टीडीएस टीसीएस क्लेम किया रिटर्न में और हमारे फॉर्म 1626 एएस में जो टीडीएस टीसीएस आ रहा है उसमें डिफरेंस है, तो भी हमारा रिफंड रोक लिया जाएगा। मान लो हमारा 26 एएस में 10,000 ही रिफंड आ रहा है, बट हमने क्लेम कर लिया 12,000 रुपए, ठीक है, तो भी हमारा रिफंड नहीं आएगा। तो उस डिस्क्रिपेंसी को हमें ठीक करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा और रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हमारा रिफंड आएगा। नो रिफंड और डिमांड, हमारी रिटर्न क्या हो चुकी है? प्रोसेस हो चुकी है, रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है विथ नो रिफंड और डिमांड, ना ही हमारा रिफंड बन रहा है ना कोई डिमांड है। दिस स्टेटस मींस दैट योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन ड्यूली प्रोसेस्ड, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, नाइदर ए रिफंड नॉर एडिशनल टैक्स डिमांड इज एप्लीकेबल, ना आपको रिफंड मिल रहा है ना आपको कोई टैक्स पे करना है, आपने जो रिटर्न फाइल की वो ठीक है, आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है जी। रिफंड एडजस्टमेंट कि हमारी पुरानी कोई डिमांड खड़ी थी, पिछले सालों की कोई टैक्स डिमांड थी और इस साल हमारा रिफंड बन रहा था, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस साल के रिफंड को पुरानी जो डिमांड थी हमने पे नहीं करी थी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर देगा। अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वो पे कर देगा, अगर नहीं बचता तो उस डिमांड के अगेंस्ट में ही पूरा एडजस्ट हो गया, तो हमें कुछ भी रिफंड नहीं मिले। ठीक है जी। The refund which was initially payable has been adjusted against outstanding taxes from previous year. The income tax department uses the refund to clear your existing tax liability को पे करने के लिए उस रिफंड को यूज कर लेगा। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।